नमस्कार साथियों। आज हम मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन न केवल पशु परिचर में बल्कि रीट में, आरएस में, पटवारी में, ग्राम सेवक में और अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और जिनको मैथ्स बोरिंग लगती है वो कृपया लास्ट तक वीडियो देखें और फिर फैसला करें कि हमारे वीडियो में अन्य वीडियो की अपेक्षा कितना दम है। आज का पहला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेमी है तो उसका व्यास होगा। त्रिज्या, कल्पना करो त्रिज्या एक बेटी का नाम है और उसके पापा डबल उम्र के तो होने ही चाहिए। हमारे को यही सिखाया गया है, आज तक हमको यही सिखाया गया है, अगर बेटी त्रिज्या को मान ले तो उसके पापा व्यास जी महाराज बताइए कितने सेमी के होंगे? 40। 20 के डबल कितने होंगे? 40। इस प्रश्न को उल्टा भी पूछा जा सकता है, व्यास का मान दे रखा हो, त्रिज्या पूछे, अगर व्यास 40 दे रखा त्रिज्या 20 हो जाएगी। इसमें क्या पूछा है? त्रिज्या दे रखी है, व्यास पूछा है, तो त्रिज्या क्या डबल व्यास हो जाएगा, तो 20 का डबल कितना हो गया? 40। बाकी के ऑप्शन को छोड़ देना, पहले में 10 दे रखा, दूसरे में 25 दे रखा, तीसरे में 40 वाला सही है, चौथे में 15 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। अब की बार 5 ऑप्शन आएंगे, ध्यान रखना, छोड़ के एक भी नहीं आना, अगर छोड़ोगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। आज का मैथमेटिक्स का दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? जितने हमारे सिर पर बाल है अनंत, आकाश में तारे हैं अनंत, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं भी कितनी हो गई बेटा? अनंत। अनंत यानी जिनकी गिनती न की जा सके, जिनको गिना न जा सके, उसे अनंत कहते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। जैसे पांडवों में 5 भाई थे, नहीं साहब, पांडवों के 6 भाई थे, कर्ण सबसे बड़ा था, युधिष्ठिर से भी बड़ा कर्ण। जैसे पांडवों में सबसे बड़ा भाई कर्ण, ऐसे ही समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। याद हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान। अगर तीनों भुजाएं समान है तो निश्चित रूप से कोण भी समान होंगे। और हमें ध्यान है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें 3 का भाग दे दो, बताइए कितना आएगा? 60। फिर से सुनो, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का कितने डिग्री का होता है? 180 कुल कोणों का योग होता है, उसमें 3 का भाग दे दो, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो 180 में 3 का भाग देंगे, 3 चंग 18, 0 का 0, तो 60 डिग्री का कोण होता है साहब। आज का पांचवा प्रश्न है, 12 और 15 का महस्य ज्ञात करो, महस्य पे ज्ञात करो। ये हमें करके देखना पड़ेगा। 12 के टुकड़े करिए, 12 के टुकड़े होते साहब 2 छंग 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। ऐसे ही हम 15 के टुकड़े करेंगे, देखिए साहब 3 पंजा 15। अब इन टुकड़ों में कॉमन क्या है? देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा, जो दोनों में आ रहा है उसकी सगाई हो जाएगी, शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा और वही महस्य पे कहलाएगा। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन? 3, तो इसका महस्य हो गया 3। और आज का छठा प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद होंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। विशेष रूप से गणित उन्हीं की अच्छी होती है जिनको सूत्र याद होते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या है? पढ़ोगे लिखोगे तो मिलेगा अच्छा वर्ग, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये आज का छठा प्रश्न। तो देखिए बच्चों, आज का 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखिए साहब, एक समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए सार्वंतर होगा। सार्वंतर यानी सभी संख्याओं में अंतर। आप चाहो तो 7 में से 3 घटा के देख लो 4 आएगा, आप चाहो तो 11 में से 7 घटा के देख लो 4 आएगा, आप चाहो तो 15 में से 11 घटा के देख लो 4 आएगा। सार्वंतर कहते हैं सभी संख्याओं में अंतर को। अगला प्रश्न 8वां, बहुपद 3x² + 4x - 2 में शून्यकों की संख्या। ये शून्यकों की संख्या वाला सवाल अक्सर आता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे निकालेंगे? अरे मेरे बेटे, जो घात है ना अधिकतम, देखिए यहाँ कुछ घात नहीं तो एक घात है, तो ये अधिकतम घात कितनी होगी? 2। ये जो घात है वो आंसर हो जाएगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। फिर से सुनो, कोई सा भी प्रश्न बहुपद का आ जाए उसमें शून्यकों की संख्या पूछे तो जो घात का मान है वही आपका शून्यकों की संख्या का मान होगा। तो यहाँ पर अधिकतम घात है 2, तो इसी 2 को यहाँ बच्चों को दोनों को यहाँ ले आओ, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अगला प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कौन बनता है? तो देखिए साहब, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, बताओ ये कोण कितने का हो गया? 90 का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनता है या समकोण बनता है? समकोण को हो या 90 डिग्री को, एक ही बात है। फिर से सुनो, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितने का बनता है? 90 डिग्री या समकोण। आज का अंतिम प्रश्न है साहेब, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता होगी। असंभव यानी जो घटना ही नहीं होती तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? क्या जो इंसान जीवित ही नहीं है वो कुछ काम करेगा क्या? यानी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। तो आज हमने मैथमेटिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए। कृपया इनको शेयर करें, लाइक करें, डेली दोहराएं।